वेलकम बैक पुनर्जन्म के एक और एपिसोड में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया कि जीव का पुनर्जन्म उसकी कर्मों पर निर्भर करता है। पिछले जन्म में किए गए कर्म जैसे सेवा, सद्व्यवहार और परोपकार के फलस्वरूप जीवात्मा को एक नया शरीर मिलता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब कोई आत्मा पुनर्जन्म लेती है तो क्या उसे अपना पूर्व जन्म स्मरण रहता है? क्या जन्म जन्मांतर पूर्व जन्म जैसे ही रंग रूप प्राप्त होती है? क्या वैसी ही आकृति वर्तमान जन्म में भी देखने को मिलती है जैसी पूर्व जन्म में थी? पुनर्जन्म एक लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। इसके पीछे न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक तथ्य भी छिपे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं पुनर्जन्म के उन रहस्यों को जिनका स्मरण होने पर उन बातों को अनदेखा कर देते हैं जो पूर्व जन्म की याद दिलाती हैं। एपिसोड को अंत तक जरूर देखना और याद करते हैं स्मृतियां पूर्व जन्म की। तो चलिए शुरू करते हैं यात्रा पुनर्जन्म की। वंशासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22। महाभारत के दौरान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, अंतर इतना है कि मुझे सारे जन्म स्मरण है लेकिन तुझे नहीं। तुझे स्मरण न होने का कारण है तेरे संसार देखने की क्षमता, और इस संसार को तू हर बार नया समझता है और फिर से तू इस संसार की मोह माया की आसक्ति में लीन हो जाता है। सनातन धर्म पुनर्जन्म में हमेशा विश्वास रखता आया है, जिसके अनुसार आत्मा जन्म मृत्यु के निरंतर पुनरावर्तन की शिक्षात्मक प्रक्रिया से गुजरती है, अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। लेकिन सांसारिक मोह माया के चलते वह अपने पूर्व जन्म की यादों को खो देती है। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिनको अपने पूर्व जन्म का स्मरण होता है। पूर्व जन्म का स्मरण होना योग दर्शन में जाति स्तर कहलाता है। आपने अपने आसपास किसी न किसी व्यक्ति को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि उसने पुनर्जन्म लिया है और उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण है। आजकल सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे आर्टिकल मिल जाएंगे जो पुनर्जन्म का दावा करते हैं और उनके पूर्व जन्म में क्या घटनाएं घटी वो सब स्मरण होने की बात करते हैं। जैसे हरियाणा के पलवल जिले के राहुल के पूर्व जन्म की कहानी जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी। 21वीं सदी में ऐसी कोई भी कहानी सुनना बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। उसने अपने पिछले जन्म के सारे राज खोल दिए थे। उसने बताया था कि उसकी मौत एक सड़क हादसे में हुई थी और जब उसने पुनर्जन्म लिया तो उसने सब कुछ बताया और ये भी बताया कि मौत के बाद एग्जैक्टली क्या होता है। उसने अपने पिछले जन्म के गांव परिवार को पहचान लिया। उसने 45 साल की महिला को अपनी पत्नी बताया। जब उसने ये सब बताया तब वो सिर्फ 10 साल का था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात जो इंसानों और साइंस के भी परे थी वो ये थी कि मरने के बाद का स्मरण भी उसे याद था। उसका कहना था कि मौत के 10 साल तक उसकी आत्मा भटकती रही और अपनी मौत के बाद जो कुछ भी हुआ वो वहीं खड़े होकर देख रहा था, और मृत्यु के 13 दिन तक उसकी आत्मा उसी घर में रही, चीखती चिल्लाती अपने परिवार को आवाज लगाती। और रीत रिवाज के चलते 13 दिन बाद वो घर छोड़कर चली गई और 10 साल तक जन्म लेने के लिए इंतजार किया। उसको ये सब बातें पुनर्जन्म के 3 साल बाद याद आना शुरू हो गई थी, और जब वो ऐसी बातें करता था तो बच्चा समझकर उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता था। लेकिन 10 साल का होने के बाद उसने अपने पिता से जिद की अपने पूर्व जन्म के गांव बासवा जाने की। उसके पिता ने मजबूरन उसे उस गांव के रास्ते पर छोड़ दिया और गांव पहुंचते ही उसने गांव वालों और परिवार को पहचान लिया और 45 साल की महिला को पत्नी बताया और बताया कि वो पूर्व जन्म में धनराज था और सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। उसने वो सारी बातें बताई जो पिछले जन्म से रिलेट करती थी, जिससे उसकी पत्नी और बच्चों को यकीन हो गया कि वही धनराज है जो राहुल के रूप में दोबारा जन्म लिया है। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात थी कि मृत्यु के बाद की यात्रा जो आत्मा तय करती है। ये बहुत ही विचित्र संयोग था। राहुल को अपने पूर्व जन्म का सब कुछ याद था, यहाँ तक कि मरने के बाद आत्मा क्या क्या करती है वो भी स्मरण था। लेकिन कैसे?
मनोवैज्ञानिकों की माने तो जब आत्मा स्थूल शरीर छोड़ती है तो आत्मा के पास दो चीजें रह जाती हैं, एक मन और दूसरा है सूक्ष्म शरीर। शरीर तो भौतिक जगत का हिस्सा है, लेकिन मन अभौतिक है। मन आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहता है। इसी मन में उसकी बुद्धि, सभी स्मृतियां, अनुभव संरक्षित रहते हैं और मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहकर अगले जन्म का इंतजार करती है। कुछ समय तक भूत बनकर भटकती रहती है और कुछ आत्माएं सुसुप्त अवस्था में रहती हैं। कुछ पितृलोक चली जाती हैं तो कुछ देवलोक, और एक समय बाद वो फिर से धरती पर लौटती हैं और अपने कर्मों के अनुसार किसी जीव, पशु, पक्षी, मनुष्य योनि प्राप्त करती हैं। जिसके जैसे कर्म और विचार होते हैं उसे वैसी ही योनि प्राप्त होती है। जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म का चक्र ऐसे ही चलता रहता है और तब तक चलता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त करके ब्रह्मलोक में न चली जाए। ब्रह्मलोक में आत्मा स्थिर हो जाती है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। कहते हैं कि कुंडली में पिछले जन्म की स्थिति लिखी होती है। हस्तरेखाओं में भूत, वर्तमान और भविष्य सब लिखा होता है। पिछले जन्म को प्रभावित करने के लिए, उसकी स्मृतियों को परखने के लिए व्यक्ति का मन मस्तिष्क में हमेशा उसके पूर्व जन्म की याद दिलाता रहता है। हम सबको अपने पूर्व जन्म का स्मरण है और समय समय पर यह आभास भी होता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति की पूर्व जन्म की स्मृतियां मस्तिष्क के सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहती हैं, जिसे अवचेतन मन कहते हैं। और कभी कभी हमें मौका मिलता है अपने पूर्व जन्म की झलकियों को देखने का, लेकिन हम इस पर कभी ध्यान नहीं देते। व्यक्ति की स्मृतियां कभी कभी स्वप्न में जागृत हो जाती हैं और कभी ध्यान दिया हो तो हमें जागते हुए भी वो स्मृतियां स्मरण होने लगती हैं। कई बार आपने खुद को सपने में देखा होगा और कई ऐसे रियलिस्टिक सपने होते हैं जो किसी गांव, शहर, गलियों को दर्शाते हैं जहां पर आप पहले कभी नहीं गए। ऐसे दृश्य आपको सपने में दिखाई देते हैं और ऐसा अनुभव होता है कि वो सपना बिल्कुल सच है, लेकिन सुबह होते ही कुछ धुंधली यादें रह जाती हैं या कभी कभी पूरा सपना ही भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमारे अवचेतन मन के दृश्य थे जो जागने पर फिर से गायब हो गए। जो दृश्य सपने में दिखाई देते हैं वो अकारण तो नहीं हो सकते। उन दृश्यों के पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर होता है। जैसे पूर्व जन्म की घटनाएं हम अपने स्वप्न में देखते हैं, और कभी कभी आपने ये महसूस किया होगा कि जागते हुए भी हमें ऐसा अनुभव होता है कि ये घटना पहले मेरे साथ हो चुकी है, अब दोबारा हो रही है। ऐसी घटनाओं को हम डेजा वू कहते हैं। ये फीलिंग जो हमें होती है ये हमारे पूर्व जन्म की यादों के चलते होता है, जो इस जन्म से भी कुछ न कुछ सिमिलरिटी रखती हैं। मतलब पूर्व जन्म की कुछ यादें हमें इस जन्म में दिखाई देती हैं किसी न किसी रूप में, डेजा वू के जरिए, स्वप्न के जरिए। अगर बात करें हमारे मस्तिष्क की तो पूर्व जन्म को छोड़ो, हमें इस जन्म की बातें ठीक से याद नहीं रहती। हालांकि वो यादें समय के साथ अवचेतन मन में स्टोर होने लगती हैं और इसीलिए स्वप्न में हमें वो दृश्य दिखाई देते हैं। लेकिन स्वप्न कहाँ से शुरू होता है ये हम कभी नहीं जान सकते, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में मौजूद चेतन मन और अवचेतन मन बहुत ही रहस्यमय है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि किसी भी जीव को पुनर्जन्म की बातों को याद रखना लगभग नामुमकिन है। हालांकि कई बार आत्मा को अपने पूर्व जन्म की यादों का स्मरण हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है कि उसे अपने पूर्व जन्म की यादों का स्मरण न हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य की मृत्यु एक दर्दनाक तरीके से हुई हो और इस स्थिति में अपने पूर्व जन्म की याद होना उसे तनाव दे सकती है, जिससे वह वर्तमान में भी परेशान रहेगा। और विज्ञान की माने तो हमारे मस्तिष्क की संरचना भी कुछ ऐसी ही है। वो हमेशा के लिए सब कुछ याद नहीं रख सकता। दिमाग नई यादों के चलते पुरानी यादों को भुला देता है, लेकिन ये भी सच है कि वो हमेशा के लिए नहीं भूलता, क्योंकि पुरानी यादें सिर्फ मस्तिष्क भूलता है, अवचेतन मन नहीं। अवचेतन मन हर जन्म की याद रखता है। अवचेतन मन तभी जागृत होता है जब हम स्वप्न में होते हैं या किसी गहरे ध्यान में होते हैं। हम आध्यात्म के जरिए अपने अवचेतन मन को चेतन मन में तब्दील कर सकते हैं और स्वप्न को कंट्रोल करके भी पूर्व जन्मों की यादें ला सकते हैं। अब ये तो जान चुके हैं कि मनुष्य के लिए अपने पूर्व जन्म की याद रखना थोड़ा मुश्किल है या नामुमकिन भी है, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जिनको अपने पूर्व जन्म की याद हमेशा बनी रहती है। जैसे सर्प यानी नाग अपने 7 जन्मों की पूरी स्मृतियां रखता है, और ऊंट भी अपने 3 जन्मों का पूरा हाल जानते हैं। इसीलिए ऊंट अपने पुराने क्रूर स्वामी को वर्तमान जन्म में भी पहचान लेता है, और कोई भी सर्प किसी को भी अकारण नुकसान नहीं पहुंचाता। वह 2 ही कंडीशन में अटैक करता है। पहला, जब उसे लगे कि वह व्यक्ति उसके लिए खतरा है, और दूसरा,
अगर कोई सर्प अकारण ही किसी के पीछे पड़ा है तो समझ लेना पूर्व जन्म का हिसाब बाकी है। वो यही सोचकर अटैक करेगा कि पिछले जन्म में इस व्यक्ति ने मुझे तंग किया था। इनके अलावा दूसरे जीव भी जैसे मगरमच्छ, उदबिलाव और भालू जैसे जानवर भी शामिल हैं। ये उपकार करने वाले लोगों की पिछले जन्म की यादों को नहीं भूलते और दुश्मनी जन्म जन्मांतर याद रखते हैं। और मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके गहरा ध्यान करके अपने पूर्व जन्म के अनुभव कर सकता है और ये भी स्मरण कर सकता है कि मृत्यु के बाद और जन्म से पहले उसकी आत्मा ने क्या क्या अनुभव किया। जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करके वीडियो को शेयर कर दो और मिलते हैं एक और एपिसोड में।